नमस्कार दोस्तों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिक्स क्रॉप यानी कि सफसल खेती के बारे में, यानी कि इसे आप मिश्रित खेती भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिश्रित खेती के बारे में। और अगर आपके पास में भी कम ज़मीन है तो आप भी इस तरीके से बहुत ही अच्छी आय अपने खेत में ले सकते हैं। यहाँ पर जो आप हमारे पीछे खेत देख रहे हैं, ये 1.5 बीघा के लगभग यानी कि 30 बिस्वा के लगभग का खेत है। और इसमें हमने टोटल 13 से 14 फसलें लगा रखी है, और जिनको हमने 3.5 से 4 महीने के अंदर अंदर इस खेत में लगाया है। और इस खेत में से अभी हमारी 3 से 4 फसलें अभी तैयार होकर कटाई भी हो चुकी है, और बहुत सी फसलें हम इसमें वापस दोबारा लगा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर हम आपको सभी तरह की फसलों की जानकारी देंगे, कौन सी फसल आप कौन से समय पर लगा करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, और एक एक फसल हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इनके लगाने के समय के बारे में भी बताएंगे, कौन सी फसल के साथ में आप कौन सी फसल को लगा करके अच्छा लाभ ले सकते हैं, वह भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे अभी हरा भरा खेत है। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको सभी एक एक फसलें दिखाएंगे, उनको लगाने के समय के बारे में जानकारी देंगे, कौन सी फसल के साथ में आप कौन सी फसल का चुनाव करेंगे जिससे आपकी फसल में रोग भी कम आए और आपको उत्पादन भी पहली और दूसरी फसलों का उत्पादन भी कम ना मिले। तो इस तरीके से आप भी अगर खेती करेंगे तो आप भी बहुत ही अच्छा मुनाफा आप अपनी खेती में ले सकते हैं। तो बात करें किसान भाइयों खेत की और फसलों की, तो ये पूरे 1.5 बीघे यानी कि 30 बिस्वा के लगभग का खेत है, और इसमें अभी 13 से 14 फसलें लगाई गई है। और इस पूरे खेत में एक भी फसल ऐसी नहीं है जो पूरी सिंगल में लगाई गई है। और यहाँ पर वीडियो में आपको जानकारी भी मिलेगी कि कौन सी फसल को कब लगाया गया है और उसके साथ में कौन सी फसल के तौर पर कौन सी फसल की खेती की गई है। तो अब फसलों की बात करें तो हमने यहाँ पर सबसे पहले अपने खेत में बरसात के समय पर 28 जुलाई को यहाँ पर मिर्च की फसल की रुपाई की थी, जो हमने 5 बिस्वा के लगभग में की है। और आप खेत भी देख सकते हैं, ये 5 बिस्वा के लगभग का खेत है, और इसी में हमने फसल के तौर पर यहाँ पर गेंदे की खेती इसमें की है। और आप अभी पौधों पर फूल भी देख सकते हैं, और अभी हमारे यहाँ पर मिर्च के पौधे पर आप मिर्च भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ से 1 से 2 तुड़ाई इसकी कर ली है मिर्च की, और अभी भी इस पर मिर्ची है। और यह हमारा मिर्ची का खेत है जो 5 बिस्वा के लगभग का है, और इसमें हमने पौधे की रुपाई 28 जुलाई को की थी। और उसके बाद में हमारी दूसरी फसल आती है गोभी की, जो भी हमने यहाँ पर आधे बीघे के खेत में 5 बिस्वा में मिर्च की फसल, और यहाँ पर 5 बिस्वा में हमने गोभी की फसल लगाई है। और यहाँ पर हमने गोभी की पौध की रुपाई हमने 8 अगस्त को की है, और उसी समय पर हमने यहाँ पर गेंदे की रुपाई भी कर दी थी। तो अभी गोभी की फसल हमारी लगभग समाप्त हो चुकी है, और गेंदे की फसल पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में हमें अभी गेंदे के फूल भी मिल रहे हैं। और इस साल दीपावली पे अच्छा भाव गेंदे का होने के कारण इसमें भी हमें अच्छा मुनाफा मिला है। मिर्च की खेती हमारे यहाँ पर क्यारी में की जाती है, जिसके कारण हमने यहाँ पर एक फसल के तौर पर एक तीसरी फसल भी ली है, तो वह है चुकंदर की फसल। बीज को हमने मिर्च की निराई गुड़ाई के समय ही इसमें छटाई कर दी थी, जिसके कारण अभी यहाँ पर हमें चुकंदर की फसल भी मिल रही है, और जिसको हमने एक बार अपने खेत से निकाल भी लिया है, और बहुत ही अच्छा भाव अभी चुकंदर का भी है। तो अब आपको जानकारी देते हैं हमारी चौथे नंबर की फसल की। तो यह हमारी फसल है मूली की फसल, और यह खेत है यहाँ पर हमने मूली की बीज की रुपाई की थी, और ये खेत भी हमारा 4 बिस्वे के लगभग का है। तो हमने यहाँ पर फसल के तौर पर मूली के साथ में गेंदे की रुपाई की थी। जैसे ही हमारी यहाँ पर मूली की फसल निकल चुकी थी, उसी समय पर यहाँ पर हमें गेंदे से भी तुड़ाई मिलने लगी थी, और मूली के बीज की रुपाई हमने 5 अगस्त को की थी। और 35 दिन के लगभग में ही हमारी मूली की फसल तैयार हो गई थी, जिसे हम बाज़ार में बेचने लगे थे, और 2 महीने के अंदर अंदर हमारी मूली की फसल समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पर हमने 20 से 25 दिन तक इस खेत को निराई गुड़ाई करने के बाद में इसको अच्छी तरह से खोद कर छोड़ दिया था, और बाद में हमने यहाँ पर 15 अक्टूबर के लगभग में यहाँ पर इसमें टमाटर की रुपाई कर दी थी, जिसे आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये हमारी यहाँ पे गेंदे की फसल है, और ये हमारी टमाटर की रुपाई हमने क्यारी में कर रखी है। और जो मूली के साथ में गेंदे की रुपाई हमने की थी, वही फसल अभी यहाँ पर लगी हुई है फसल के तौर पर। तो यहाँ पर हमने मूली को निकाल करके यहाँ पर इसमें टमाटर लगाया है। और मूली की खेती में हमें बहुत ही कम ज़मीन में भी बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है इस वर्ष, क्योंकि इस वर्ष मूली का भाव बहुत ही अच्छा था, जिसमें हमने लास्ट तक 20 रुपये किलो के भाव में मूली बेची है, और शुरुआती समय पर यहाँ पर 40 रुपये किलो के भाव में मूली हमारी बिकी थी, जिसके कारण 4 से 5 बिस्वा के अंदर अंदर ही हमने 15,000 रुपये के लगभग की आई इससे मूली से की है। और साथ में हमने यहाँ पर फसल के तौर पर जो गेंदा लगा रखा था, उससे भी हमारी अच्छी आई हुई है। और अब 5वें नंबर की हमारी फसल है, यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, यह है हमारी मेथी की फसल, जिसकी अभी 2 कटाई हो चुकी है। बहुत ही अच्छा मुनाफा इस साल मेथी की खेती में हमें मिला है, जो सब फसलों से अच्छा मिला है।
और आज अभी 12 नवंबर है और अभी भी यहाँ पर मेथी का भाव हमारे यहाँ पर 35 रुपये किलो के लगभग है, जो बहुत ही अच्छा भाव गीली मेथी का हमें यहाँ पर मिल रहा है। और शुरुआती समय पर हमने 70 से 60 रुपये किलो के लगभग के भाव तक मेथी की कटाई की शुरुआत की थी और बहुत ही अच्छा भाव और बहुत ही अच्छी पैदावार इसमें मिली है। तो आप हमारे मेथी की खेती के बारे में भी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तो कैसे आप मेथी की खेती करके अच्छा लाभ और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये हमारी मेथी की फसल है और यहाँ पर हमने मेथी की बुआई 20 सितंबर को की थी और उसके बाद में भी हमने मेथी की बुआई की है, जो अभी भी हमने 4 से 5 क्यारी की बुआई मेथी की अभी की है। तो आप भी मेथी की खेती अभी नवंबर के माह में भी करके अच्छा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सर्दी में मेथी का भाव बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा उत्पादन भी सर्दी में मेथी का मिलता है। और हमारी यहाँ पर छठी फसल है टमाटर की फसल, जिसकी बुआई हमने मेथी को निकालने के बाद में की है और अभी यह बहुत ही अच्छी अवस्था में है। कोई भी रोग या कीट हमारी अभी टमाटर की फसल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी अभी पूरी तरह से रोग रहित फसल है। और 7वीं फसल हमने पूरे खेत में अपने सफसल के तौर पर चारों तरफ लगा रखी है, वो है हमारी गेंदे की फसल, जो हमारे सभी खेतों में और सभी फसलों के साथ में हमने लगा रखी है, जिसे आप जुलाई के बाद में कभी भी सभी फसलों के साथ में लगा करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि गेंदे की फसल एक ऐसी फसल है जो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देती है। यह इसका अच्छा भाव नवरात्रा में भी रहता है और दीपावली पे भी इसका भाव बहुत ही अच्छा रहता है। और अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इस समय भी हमें यहाँ पर 20 रुपये किलो के लगभग का भाव आसानी से मिल जाता है और इससे भी आप बहुत ही अच्छी आय कर। और हमने यहाँ पर नर्सरी भी कुछ मात्रा में लगा रखी है, जिनमें हमारी ये हमारी गोभी की नर्सरी है और ये है हमारी पत्ता गोभी की नर्सरी, जो अभी लगभग तैयार हो गई है और 4 से 5 दिन के अंदर हम इसे यहाँ से निकाल करके दूसरे खेत में लगा देंगे। और नर्सरी की बात करें तो हमने यहाँ पर अभी प्याज की नर्सरी की बुआई की है, जो अभी क्यारी से निकलने लगे हैं और 2 से 4 दिन बाद में इनमें अच्छा अंकुरण होगा और बहुत ही अच्छी नर्सरी हमें प्याज की भी मिलने वाली है। और 8वें नंबर पर जो हमारी फसल है वो है हमारी बैंगन की फसल, जो हमने यहाँ पर अभी लगा रखी है। और ये कांटेदार बैंगन की फसल है, जिसका भाव भी हमें सर्दी में बहुत ही अच्छा मिलता है और सर्दी में इसकी बहुत ही डिमांड रहती है। और इसकी भी आप अभी नवंबर के माह में भी खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, जिसकी खेती हमारे यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। और इस पर भी अभी फूल आने लगे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये हमारी कांटेदार बैंगन की फसल है। और यहाँ पर हमारे 90वें नंबर पर जो फसल है वो है हमारी पालक की फसल, जिसके साथ में भी हमने यहाँ पर गेंदे की और बीच में क्यारी की मेरों पर गोभी की रुपाई कर रखी है। तो आप इसे भी देख सकते हैं, ये हमारे 90वें नंबर की फसल है, जिसकी खेती हमने इस कोने में कर रखी है और जिसकी खेती भी हमने बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पे कर रखी है। और इसके साथ में सब फसल के तौर पर दूसरी फसलें भी लगाई गई है। अब 10वें और 11वें नंबर की फसल की बात करें तो ये है हमारी लौकी और तोरई की फसल, जिनकी रुपाई भी हमने खेत के चारों तरफ की मेड़ों पर अगस्त के माह में की थी और ये लगभग अभी पूरी फसल समाप्त हो चुकी है। कुछ ही बेलें हैं जिन पर अभी हमें लौकी मिल रही है और इस बार लौकी में भी बहुत ही अच्छा उत्पादन हमें मिला है और बहुत ही अच्छा भाव होने के कारण इस बार बहुत ही अच्छा मुनाफा भी इस फसलों में हुआ है। तो अभी ये आप हमारे लौकी की बेल देख सकते हैं और ये तोरई की बेल अभी लगभग पूरी तरह से सूख के समाप्त हो चुकी है। ये दोनों हमारे खेत की मेड़ों पर हमने लगाई थी और इनसे बहुत ही अच्छा मुनाफा इनसे भी हमें मिला है। 12वें नंबर की फसल की बात करें तो हम अपने खेत में सभी तरह की फसलों के बीच में जो प्याज बाज़ार में बिकने से रह जाते हैं और छोटे होते हैं, उनकी रुपाई हम अगेती प्याज की खेती के लिए कर देते हैं और इन्हें आप आसानी से उपाड़ करके अगेते बाज़ार में बेच सकते हैं। अभी आप 13वें नंबर की फसल की बात करें तो ये हमारी सेम की फसल, यानी कि सेम फली की फसल। तो इस पर भी अभी फूल आने लगे हैं और जैसे ही हमारी लौकी की फसल लगभग समाप्त होने लगी थी, उसी समय हमने अपने खेत के चारों तरफ सेम फली की बीज की रुपाई कर दी थी। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारी सेम की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अब इस पर फूल भी आने लगे हैं। तो इस तरह से आप अगर समय समय पर दूसरी फसलों को निकालते रहेंगे और उनमें सफसल के तौर पर दूसरी फसलें लगाते रहेंगे, तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अभी 10 से 15 दिन के अंदर इसमें फूल आने लगेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने ये भी खेत के चारों तरफ की मेड़ों पर, जिन पर हमने लौकी और तोरई की खेती की थी, उन्हीं मेड़ों पर लगा रखी है। पूरे तारों पर ये हमने लगा रखी है और इसी के साथ में खेत की मेड़ों पर जाली से 2 फीट की दूरी पर हमने गेंदे की पूरी लाइन की रुपाई की है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हमने सभी फसलों को अपने खेत में लगाया है। जैसे उधर हमने पालक की फसल लगा रखी है, इधर हमने गोभी की फसल लगा रखी है और उस साइड में हमारे यहाँ पर टमाटर की फसल अभी लगी। यहाँ पर हमने इन खेत में टमाटर की रुपाई की थी और बरसात अधिक होने के कारण हमारे टमाटर की पौध लगभग समाप्त हो गई थी
उसके बाद में हमने यहाँ पर टमाटर के पौधे को छोड़ करके इसी में हमने यहाँ पर बीज की नालियों में हमने यहाँ पर हमने चुकंदर के बीज की बुआई कर दी थी, जो बहुत ही अच्छी फसल चुकंदर की यहाँ पे हुई है। और आप देख सकते हैं कि अभी पूरी चुकंदर की फसल पूरी तरह से तैयार लगभग हो चुकी है। और 2-5 दिन बाद में हम चुकंदर की फसल भी यहाँ पर अपने खेत से निकालने लगेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ही पत्तों की ग्रोथ भी चुकंदर की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पत्ते सहित ही चुकंदर को बेचा जाता है और बहुत ही अच्छा भाव हमें अभी इसका मिलने वाला है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर अभी चुकंदर का भाव 40 रुपये किलो के लगभग है। क्योंकि अगेती खेती में किसी की भी आप करोगे तो बहुत ही अच्छा भाव फसलों का मिलता है। तो हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगेती खेती भी करते हैं। आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। हमने आपको यहाँ पर सभी तरह की फसलों की जानकारी दी है। एक एक फसल को की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कौन सी फसल को हमने कब लगाया है और उसके साथ में कौन सी फसल की रुपाई हमने फसल के तौर पर की है। और अभी भी हम यहाँ पर एक एक फसल को निकालते जाएंगे और यहाँ पर दूसरी फसलों की बुआई हम करते जाएंगे। यहाँ पर हम अभी यहाँ पर कतरवा पालक यानी कि कटिंग पालक आता है, उसकी बुआई करेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर इधर पालक की खेती हमने की थी, वहाँ पर हम यहाँ पर पत्ता गोभी की खेती अभी करने वाले हैं। और जैसे ही नर्सरी प्याज की हमारी तैयार हो जाएगी तो हम यहाँ पर अगेते प्याज की भी खेती करने वाले हैं। तो आप भी इस तरीके से छोटी छोटी फसलों को लगा करके बहुत ही अच्छा मुनाफा सब फसल के तौर पर ले सकते हैं।